नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6th का आपका जो गणित का यानी कि मैथ का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। तो इसके हम एक्सरसाइज 1.1 यानी कि 1.1, 1.2 और 1.3 के सभी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप लोगों को मैं डिटेल में समझाऊंगा ये सारे क्वेश्चन। तो वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो से लाभ मिलता है, हेल्प मिलती है आप लोगों को, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। और डेली बेसिस पे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए अगर आप लोगों को किसी भी विषय का क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक किसी भी विषय का किसी भी चैप्टर का सॉल्यूशन देखना है या फिर कोई चैप्टर पढ़ना है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्सेस में कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों के लिए वो वीडियो बना के रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी वीडियो बन चुकी है। उसके लिए एक छोटा सा काम करना है, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके जैसे सब्सक्राइब करेंगे एक घंटी का निशान आएगा, बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है। तो अब देर नहीं करते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो सकता है कि 20 मिनट के आसपास की वीडियो हो जाए, लेकिन यहाँ पे हम इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 का पहला यहाँ पे है क्वेश्चन, जो वो है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों को भरना है यहाँ पे। और यहाँ पे एक जान के आप लोगों को आश्चर्य होगा कि जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, चाहे ई हो, सभी के आंसर एक ही हैं। यानी कि सभी में सिर्फ 10 आएगा, 10। याद रखिएगा, पहले में भी 10 आए यहाँ पे फिल होगा, दूसरे में भी 10 होगा, तीसरे में भी 10 होगा, चौथे में भी 10 होगा और पाँचवें में भी 10 होगा। कैसे होगा यहाँ पे मैं आप लोगों को अब समझाऊँगा। अब यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। 1 लाख में डैश 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 10,000। तो आपको पता है 1 लाख कैसे लिखा जाता है। 1 के आगे 5 0 होते हैं, ऐसे पढ़ते हैं आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो 1 लाख हो गया। अब आप 1,000 कैसे लिखते हैं। 10,000 यहाँ पे पूछा है, 10,000। 10,000 कैसे लिखते हैं, 4 शून्य लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो यहाँ पे 5 शून्य है, यहाँ पे 4 शून्य है। 4 शून्य से 5 शून्य बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 1 0 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो 1 0 ऐड करने के लिए क्या करते हैं, हम 10 से गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको मैं बताऊँ, एक एग्जाम्पल है, 10 है, इसको 100 बनाने के लिए क्या करेंगे आप, 100 बनाने के लिए क्या करेंगे आप, 10 को 100 बनाने के लिए 10 में 10 से गुणा कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ पे 1 लाख पूछा है। 1 लाख को अगर आपको यहाँ पे कितने 10,000 पूछ रहा है, कितने 10,000 होंगे, तो एक यहाँ पे 10,000 लिखेंगे, उसमें आप 10 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आपका 1 लाख आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 10 भरा जाएगा। यानी कि 1 लाख में बराबर होगा 10 10,000 के। उसी तरीके से आप दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है 1 मिलियन। अब यहाँ पे ये आपको पता है, संख्या पद्धति 2 तरीके से लिखी जाती है। एक राष्ट्रीय संख्या पद्धति होती है, एक अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति होती है। तो जो राष्ट्रीय होती है उसमें लाख, हज़ार, करोड़ इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय होती है उसमें मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पे 1 मिलियन में पहले आप जान लीजिए कि क्या होता है। 1 मिलियन क्या होता है, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम। 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख। अब आपको पता है 1 लाख में 5 शून्य होता है, तो 10 लाख में कितने शून्य होंगे, 6 शून्य होंगे। आप देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख। 10 लाख बराबर होता है आपका 1 मिलियन, ठीक है। 10 यहाँ पे 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। अब यहाँ पे 1 मिलियन बराबर कितने हज़ार पूछा है, कितने 100,000। अब 100,000 का मतलब क्या होता है, 100,000 का मतलब होता है 1 लाख, ठीक है। 1 लाख बराबर कितने हज़ार, 1 लाख बराबर 100,000। तो 1 लाख बराबर 100,000 हो गया, क्योंकि आपको पता है 100,000 बराबर 1 लाख होता है। तो 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख के बराबर। 100,000 कितने के बराबर होता है, 1 लाख के बराबर। तो 100,000 जो है वो 1 मिलियन के जब बराबर करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 10 100,000 बराबर हो जाएगा आपका 1 मिलियन के। इसी तरीके से 1 करोड़ बराबर 10 लाख। आपको पता है 10 लाख सामने लिखा गया आपके, ठीक है। यहाँ पे 1 0 और बढ़ा लीजिए, 1 0 और बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 10 लाख। अब इसको 1 करोड़ बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर से 10 से गुणा कर देंगे। 10 लाख को 1 करोड़ बनाने के लिए आपको पता है 10 लाख 10 बार जुड़ता है तो जाके 1 करोड़ बनता है। यानी कि यहाँ पे भी 10 आपका आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, देखेंगे आप, तो अगला क्वेश्चन है डी, 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन। आपको पता है कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो यानी ऊपर वाले में 10 अगर आया है तो यहाँ पे भी 10 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 करोड़ है, यहाँ पे भी 1 करोड़ है। 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन। और लास्ट में 5वां क्वेश्चन है,
कंफ्यूज मत होइएगा। पांचवें क्वेश्चन में पूछा 1 बिलियन बराबर कितने लाख, तो अभी मैंने आपको बताया 1 बिलियन में 10 लाख होते हैं, तो यहाँ पे भी आपका 10 आ जाएगा। किस तरीके से आया ये सारे क्वेश्चन में मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पे आंसर भी मैंने लिखा हुआ है, सभी में देखिए 10 10 10 10 10 लिखा गया है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। अब यहाँ पे कुछ आपको शब्दों में लिखा गया संख्याएं लिखी गई हैं, उनको आपको यहाँ पे कॉमा लगा के लिखना है। यहाँ पे मैंने सभी को नीचे डिस्कस कर रखा है। यहाँ पे कितने क्वेश्चन हैं, ई तक है, यानी 5 क्वेश्चन है टोटल। यहाँ पे मैंने नीचे लिख रखा है। सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर यहाँ पे सिर्फ बोल रहा है विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखना है, तो आप राष्ट्रीय पद्धति का यूज करेंगे। राष्ट्रीय पद्धति में सबसे पहले 73,75,307 लिखिए। 73,75,307 ये हो गया। अब आपको जब राष्ट्रीय पद्धति में लिखना होता है तो क्या करना होता है, आप स्टार्टिंग यहाँ राइट साइड से देखेंगे तो 3 संख्याएं गिनिए, 7, 0 और 3, यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए। फिर 2 गिनिए, 5 और 7, फिर कॉमा लगा दीजिए। तो ये होगा आपका राष्ट्रीय पद्धति में लिखने का तरीका। और यहाँ पे जब कुछ ना लिखा रहे तो आप राष्ट्रीय पद्धति में ही उसको बदलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बिना कहे आप नहीं लिखेंगे। अभी मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लिखने का तरीका ही बताता हूँ, बस राष्ट्रीय पद्धति पहले सीख जाइए। तो पहले 3 संख्याओं को यहाँ पे गिनते हैं, फिर वहाँ पे कॉमा लगाते हैं, फिर 2 संख्याओं को गिनते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं। इसी तरीके से आप 2-2 गिनते चले जाएंगे आगे की तरफ। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे 9,05,41,41। आप तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ, इसको कैसे लिखेंगे 9 करोड़। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ से गिन लीजिए, इकाई, दही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़ हो गया। उसके बाद क्या बोला है, 50 लाख। यहाँ पे आप देखेंगे तो 50 लाख, यहाँ से आप गिनेंगे तो 50 लाख है, और लास्ट में 41 है तो सिर्फ 41 लिख दीजिए। अब मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग से राइट साइड से दाहिनी तरफ से गिनेंगे, 3 संख्याओं को गिनेंगे, उसके बाद कॉमा लगा दिए, फिर 2 संख्याओं को गिने, कॉमा लगा दिए, फिर 2 संख्याओं को गिने, कॉमा लगा दीजिए। ठीक है, ये हो गया राष्ट्रीय पद्धति का दूसरा वाला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 7,52,21,302। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख रखा है 7,52,21,302। यहाँ पे नीचे सबसे देखिएगा, सिर्फ वही चीज़ फॉलो किया गया, 3 गिनती गिनी गई, 3 यहाँ पे 2, 0, 3 कॉमा लगाया गया, फिर 1, 2 कॉमा लिखा गया, कॉमा लगाया गया, फिर 2 और 5 गिना गया, उसको कॉमा लगा दिया गया। हो गया आपका क्वेश्चन। डी है आपका 58,423,202। तो यहाँ पे आपको सीखने वाली बात है, यहाँ पे आपको देखिए मिलियन लिख दिया गया, यानी कि इसको अब किस पद्धति में लिखना है, आपको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना है। मिलियन आपका अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के लिए कहा जाता है। तो 58,431 देख लीजिए यहाँ पे 58 मिलियन, यानी कि 58 मिलियन का मतलब हो गया 58 बार 10 लाख गुणा करेंगे, तो 10 लाख का गुणा अगर 58 बार करेंगे तो क्या होगा, 5,80,00,000 आ जाएगा। उसके बाद क्या था, 5,80,00,000 के बाद 423,000, यानी कि देख लीजिए यहाँ पे 423,000 कैसे लिखा गया है, 423,000 को 4,23,000 लिखा गया है। उसके बाद 202 था। अब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या करते हैं, जो हम लोग राष्ट्रीय पद्धति में 3 गिनते थे फिर कॉमा लगाते थे, यहाँ पे शुरुआत में ऐसे ही करेंगे, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 3-3 का ही जोड़ा बनता है। राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता था, 3 गिनते थे, फिर 2 गिनते थे, फिर 2 गिनते थे, लेकिन यहाँ पे 3 गिनेंगे, फिर 3 गिनेंगे, आगे 3 आता तो फिर से 3 गिनते, 3 अक्षरों को। अब पाँचवा है 23,30,010। 23,30,010 सिंपल सा शब्द है, यहाँ पे लिख लीजिए 23,30,010। अब इसमें आपको पता है राष्ट्रीय पद्धति, यहाँ मिलियन बिलियन नहीं लिखा गया है। आप पहले 3 गिनिए, कॉमा लगाइए, फिर 2 गिनिए, कॉमा लगाइए, आपका आंसर हो गया। सभी को देख के लिख लीजिएगा। आप तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उपयुक्त स्थानों पर विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए, यानी राष्ट्रीय पद्धति में आपको लिखना है। यही क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको हल करके दिखा देता हूँ। पहले तो क्या करना था, विराम लगाना था और संख्याओं के नाम लिखने थे। कॉमा लगाने के लिए मैंने क्या बोला, 3 गिनिए, कॉमा लगाइए। देखिए यहाँ पे 3 गिन के कॉमा लगाया गया, फिर 2 गिन के कॉमा लगाया गया, फिर 2 गिन के कॉमा लगाया गया। अब यहाँ पे देखिए इकाई, दही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 8 करोड़ था, 8,75,000, सॉरी 8,75,00,000 मैंने बोल दिया। 8 करोड़, थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ, दिखाने में आसानी होगी। 8,75,95,762। ये देखिए लिखा गया 8,75,95,762। ठीक है। दूसरा है यहाँ पे सेम, आपको 3 गिनना है, कॉमा लगाना है, 2 गिनना है, कॉमा लगाना है। अब यहाँ पे देखिए
85 लाख है, सबसे पहले 85,46,283 सिंपल सा लिख लिया आप। उसके बाद अगला है यहाँ पे गिनिए, थोड़ा सा मैं इसको हटा दूँ फिर नीचे करता हूँ। यहाँ पे देखिए 3 का गिने कॉमा लगाए, 2 गिने कॉमा लगाए, 2 गिने कॉमा लगाए, फिर लास्ट में यहाँ पे 9 बचा। अब इसको गिनेंगे तो 9,99,00,000, 9,99,46 है, बस सिंपल सा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इस थर्ड का 3 पे 3 कॉमा लगाए, फिर 2 कॉमा लगाए, फिर 2 कॉमा लगाए। अब लास्ट में देखेंगे तो 9 करोड़ है, 9,84,32,701 सामने लिख दिया गया, उसको आप लिख लीजिएगा। आशा करता हूँ आपको राष्ट्रीय पद्धति में लिखना आ गया होगा। अब चौथा क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना है। इसी के साथ आपका 1.1 एक्सरसाइज समाप्त होगा। उसके बाद 1.2 की तरफ चलेंगे हम लोग। 1.1 में का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे ये संख्या दी गई है, ये संख्या दी गई, ये संख्या दी गई, ये संख्या दी गई है। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे देख लिखा गया अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय में क्या मैंने बोला था, 3 गिने कॉमा लगाए, फिर 3 गिने कॉमा लगाए, फिर जो लास्ट में बचेगा उसको ऐसे छोड़ देंगे। तो लास्ट में क्या है, 78 है। तो यहाँ पे 78 क्या है देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 7,89,00,000 है। तो 7 करोड़ को क्या कहते हैं हम, 70 मिलियन कहते हैं। लेकिन 8 और भी है, तो यानी 70 और 8 78 हो जाएगा, 78 मिलियन हो जाएगा। उसके बाद 921,000 और लास्ट में क्या है यहाँ पे 92, ठीक है। उसके दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे 3 कॉमा, फिर 3 कॉमा, फिर लास्ट में 1 बचा। तो यहाँ पे 7 मिलियन है, क्योंकि यहाँ पे 74 लाख ही है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 70 लाख के बाद 4 और लाख और है, यानी 74 लाख हो जाएगा। 4 लाख को तो इसमें काउंट नहीं करेंगे, 7 मिलियन में तो आप पूरी संख्या लेते हैं, तो यानी 70 को ही कन्वर्ट करेंगे पहले। तो 70 को अगर हम मिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो 7 मिलियन होगा। उसके बाद 452 हज़ार हो जाएगा, 283 लास्ट में बचेगा। अगला क्वेश्चन है सी वाला, देखिए 3 पे कॉमा लगाए, लास्ट में 9 बचा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 99,985,102। लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन है इसका 48 मिलियन है। यहाँ पे देखिए 48 है, 48 मिलियन लिख लिए। फिर 49 यहाँ पे हज़ार है, 49,000 लिख लीजिए। और 831 था तो 831 ऐसे लिख लीजिए। अब एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे, देर नहीं करते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। मैं नहीं चाहता ज़्यादा बड़ी वीडियो बने, कम समय में आपको अच्छी कंटेंट मैं देना चाहता हूँ, अच्छा कंटेंट, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज 1.2 में अब यहाँ पे रिटन क्वेश्चन आएंगे, लिखित हुए क्वेश्चन आएंगे, इसको आपको समझना होता है इसमें क्या करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन यानी चौथे दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या, आपको कुल संख्या मतलब सभी को 4 दिन में जितने टिकट बेचे गए उसको जोड़ लेना है। इसको मुंहजबानी भी आप जोड़ सकते हैं, कैसे जोड़ा जा सकता है, वैसे आप तो ऐसे करेंगे ना, इसके नीचे लिखेंगे, फिर 1, 8, 1, 2, फिर इसके नीचे ये वाला लिखेंगे, फिर इसके नीचे ये लिखेंगे, फिर जोड़ेंगे। ऐसे करने की कोई ज़रूरत है नहीं। वैसे आप मुंहजबानी भी जोड़ सकते हैं। जैसे देखिए लास्ट संख्या उठाएंगे, 1, 0, 2 और 4, सभी को जोड़िए। 4, 2, 6, 6 और 1, 7 लिख लीजिए। फिर इसके बाद दूसरी संख्या उठाइए, दूसरी संख्या उठाएंगे तो क्या होगा, 7 लिख लीजिए यहाँ पे। अब दूसरी संख्या देखिए उठाइए, 5, फिर 5, 10 हो गया, 10 और 1, 11 हो गया, 11 और 9, 20 हो गया। 20 का क्या होगा, 0 आएगा, आपको पता है, और 2 हासिल चला जाएगा, यहाँ लिख लीजिए। अब 2 को तुरंत जोड़ लीजिए आगे वाली संख्या में। यहाँ पे 7 और 2, 9 हो गया, 9 और 0, 9 ही रहेगा, 9, 8, 17 हो गया, 17 और 0, 17, यानी कि 7 आएगा, हासिल लगा 1। 1 को आगे वाली संख्या में जोड़ लीजिए, यहाँ पे 3 हो गया, 3, 2, 5, 1, 6 और 1, 7, यानी कि ये आ जाएगा आपका 7,707। 7,707 पुस्तकें बेची गई 4 दिनों को मिला के। यहाँ पे आपको मैं सरल तरीके से यहाँ पे दिखा देता हूँ, सभी को जोड़ेंगे आप, तो यहाँ पे आपका 7,707 आएगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। 10,000 रन पूरे करना चाहता है वो, तो और बताइए उसको कितना और रन बनाना पड़ेगा। आपको पता है शेखर ने कितना रन बनाया, 6,980, उसको बनाना कितना, 10,000। कितने रन पीछे है वो, तो आपको पता है 10,000 में से 6,980 घटा देंगे, आपको पता चल जाएगा कितने रन वो पीछे है। तो आसान तरीका है, यहाँ पे तो सिंपल तरीके से किया ही गया है, इसको घटाया गया है। लेकिन आसान तरीका क्या है, ये 6,980 को आप 7,000 कर लीजिए। 7,000 कर लिए, 7,000 को 10,000 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 3,000 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। उसके बाद ये 20 कम था 7,000 में, तो 20 इसमें और ऐड कर दीजिए, तो 3,020 हो जाएगा, जो यहाँ पे लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी 5,77,500 मत प्राप्त करता है।
जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने यानी जो दूसरे नंबर पर रहता है वो 3,48,700 मत प्राप्त करता है। तो अब यहाँ पे पूछा गया जो सफल प्रत्याशी था जो 5,77,500 वोट पाया था वो कितने मतों से जीता है। होता है ना कि ये 2,000 मतों से जीत गए, चुनाव सुनते होंगे आप, रिजल्ट आता होगा तो ये 2 लाख मतों से जीत गए, तो किससे जीतते थे वो, सेकेंड नंबर वाले से ना वो काउंट किया जाता है। अगर जैसे आप हैं, आपने 5 लाख वोट पाया और आपसे जो सेकंड नंबर पे वो 3 लाख वोट पाया, तो कितने मतों से आप जीतेंगे, 5 लाख में से 3 लाख घटा देंगे तो 2 लाख का अंतर आएगा, तो आप 2 लाख से जीत जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, 5,77,500 मत पाया है जो जीता है। दूसरा जो है प्रतिद्वंदी मतलब होता है जो उससे दूसरे नंबर पे है, वो पाया है 3,48,700। 5,77,500 में से 3,48,700 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 2,28,800 वोटों से आपका जो सफल प्रत्याशी था वो वोट चुनाव जीता था, 2,28,800। चौथा क्वेश्चन है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, आपको पता है दूसरे सप्ताह में 4 लाख है, पहले सप्ताह में 2,85,000 है, तो जाहिर सी बात है कि दूसरे सप्ताह में आपका बिक्री ज़्यादा हुआ है, दिख रहा है आपको। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, ये तो कंफर्म है। और कितनी पुस्तकें कितनी की टोटल बेची गई, तो पहले सप्ताह में 2,85,891 की पुस्तकें बेची गई, दूसरे सप्ताह में 4,07,68 की पुस्तकें बेची गई। जो दोनों को जोड़ लीजिए, 8 1 9 9 और ये जोड़ेंगे तो 9 6 15 हासिल गया 1 और 7 8 15 1 16 हासिल गया 1 5 और 1 हासिल 6 फिर 8 सीधे आ जाएगा और लास्ट में 6, तो 68 यहाँ पे 6,86,659 आपका 6,86,659 आपका टोटल पुस्तकें बेची गई उस महीने में। पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पे अंक दिए गए हैं 5 6 2 7 4 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करना है, यानी कि 6 का एक बार अगर आप प्रयोग कर लिए तो दोबारा नहीं कर सकते। कौन सी यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनाई जा सकती है, सबसे छोटी संख्या कौन सी बनाई जा सकती है और दोनों में अंतर कितना आएगा। जो दोनों संख्या बनाई जाएंगी, जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी संख्या बनाने का तरीका है, जो संख्याएं दी गई उसमें से सबसे बड़े को सबसे पहले लीजिए। सबसे बड़ा क्या है 7, दूसरे नंबर पे क्या है 6, तीसरे नंबर पे क्या है 4, चौथे नंबर पर क्या है 3 और लास्ट में 2 आएगा। सबसे बड़ी संख्या बनाने का यही तरीका है। सबसे छोटी संख्या बनाने का, सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लेंगे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 7, यही यहाँ पे लिखा गया, देख लीजिए। ठीक, अब दोनों का अंतर क्या है, दोनों घटा दीजिए आप। यहाँ 12 में से 2 में से 7 नहीं जाएगा तो इधर से कैरी लेगा, यहाँ से लेगा, तो 12 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा 5 आएगा। फिर यहाँ पे 12 बचेगा क्योंकि इधर से इधर कैरी दे दिया, 12 में 6 गया 6 बचा। फिर यहाँ पे देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, घटा के आप देख लेंगे तो 52,965 आ जाएगा आपका आंसर। छठवां क्वेश्चन है, एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 यानी कि 2825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाई, यानी कि एक दिन में औसत वो जो मशीन है वो 2825 पेज बनाती है। और पूछ रहा है जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए, यानी पूरे महीने में पूछ रहा है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं, तो आपको पता है 31 दिन होते हैं। अब एक दिन में 2825 पेज बनाता है तो 31 दिन में कितना हो जाएगा, 31 से गुणा कर देंगे 2825 से। ठीक, जब 2825 का 31 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा, यहाँ पे देखिए करके देख लीजिए, गुणा करना आपको आता होगा, अच्छा 6 के स्टूडेंट हैं, तो 87,575 पेज वो मशीन बनाएगी पूरे जनवरी महीने में। सातवां क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया था तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष बचेगी, यानी कि एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये था, जैसे आपके पास इतने रुपये हैं, उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दे दिया और एक रेडियो का जो दाम है वो 1200 रुपये है, तो 40 रेडियो का कितना हो जाएगा 48,000 हो जाएगा। आपको पता है एक रेडियो का दाम 1200, तो 40 रेडियो का दाम आपको पता है 40 में आपको 1200 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाए कितना आएगा 48,000, यहाँ पे लिखा गया देखिए 48,000। ठीक, उसके बाद उसके पास पैसे कितने थे, इतने पैसे थे 78,592 और उसने खर्च कितने कर दिए 48,000, तो 78,592 में से 48,000 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30,592, बचा उसके पास लास्ट में पैसा 40 रेडियो खरीदने के बाद। आठवां क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने 7,236 रुपये को 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, यानी कि
उसने गलत गुणा कर दिया। उसको गुणा करना था 56 से, लेकिन उसने गुणा कर दिया 65 से, तो आंसर गलत आएगा। उसको करने के लिए क्या तरीका है, यहाँ पे देखिए 7236 को 65 से गुणा करना चाहिए था और उसने कर दिया था 56, उसने 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया था, यानी कि उसका आंसर जो आया था ये आया था, जबकि आना चाहिए था ये वाला। तो दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सही उत्तर से कितना अधिक है। तो अगर इसमें आप गुणा करेंगे 7236 का 65 में और 7236 का 56 में, तो इसको सरल तरीका करने का क्या तरीका है, अब किसी संख्या का गुणा 65 में कर रहे हैं, उसी संख्या का गुणा 56 में कर रहे हैं, तो कितना ज़्यादा है 56 से 9 ज़्यादा है, यानी कि 7236 का गुणा अगर हम 9 में कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि वो संख्या कितनी अधिक है। तो यहाँ पे गुणा करके देख लीजिए आप, 7236 का गुणा 9 में किए तो 6534 ज़्यादा आ गया था उसका गुणा गलत तरीके से करने से। 9वां क्वेश्चन है, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बचेगा। अब यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर का आपको तरीका पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर होता है आपका 100 सेंटीमीटर के, पता है आपको, ये पता होगा। अब यहाँ पे कपड़ा एक कमीज सीने के लिए कितना ज़रूरत है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर इसमें ऐड कर देंगे तो 215 सेंटीमीटर हो जाएगा। और टोटल कपड़ा है कितना, 40 मीटर, यानी 40 मीटर में आप 100 से गुणा करेंगे तो 4000 मीटर आ जाएगा। अब टोटल कितना कमीज सी जा सकती है और कितना बचेगा, तो 4000 में 215 से भाग देंगे तो आपको पता है 18 आएगा। अब भाग देके देखिएगा, 4000 में 215 से भाग देंगे तो 18 बार जाएगा और शेष जो आपका बचेगा वो नीचे शेष देख लीजिए, यहाँ पे शेष 130 शेष बचेगा, यानी कि 130 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बचेगा और टोटल 18 कमीज सी जा सकती हैं उतने कपड़े में, यहाँ नीचे लिख दिया गया है। 10वां क्वेश्चन है, दवाइयों को बॉक्सों में भरा गया है और प्रत्येक बॉक्स पर का भार 4 किग्रा 500 ग्राम है। एक वैन में जो 800 किग्रा से अधिक का भार नहीं ले जा सकता, ऐसे कितने बॉक्स लादे जा सकते हैं। अब यहाँ पे किलोग्राम और ग्राम वाला फॉर्मूला आपको देखना है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, आपको पता है। तो 4 किलोग्राम और 500 ग्राम मिलाएंगे तो 4 किलोग्राम को 4 किलोग्राम को 4 से भाग दें, यहाँ पे 1000 से गुणा करेंगे तो 4000 ग्राम आएगा और 500 ग्राम ऐड कर देंगे तो टोटल यहाँ पे एक जो दवाई का बॉक्स का वजन था वो 4500 ग्राम हो जाएगा। और वैन द्वारा कितना अधिकतम वजन ढोया जा सकता है, तो 800 किग्रा। 800 किग्रा को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए 8 लाख ग्राम हो जाएगा। अब कितने बॉक्स लादे जा सकते हैं, तो 8000, यहाँ पे 8000 ग्राम को 4500 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप 4500 से 8000 में भाग, यहाँ पे 8 लाख ग्राम में भाग देंगे तो यहाँ पे आपका इतने बॉक्स लादे जा सकते हैं 177, और लास्ट में 3500 ग्राम यानी 3.5 किलो वजन बचा रह जाएगा, इतना नहीं लादा जा सकता उसमें। 11 नंबर का क्वेश्चन है, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है, यानी अगर आप घर से अपने स्कूल जाते हैं तो इतना दूरी है 1 किलोमीटर 875 मीटर, किसी भी बच्चे का हो सकता है ये। और प्रत्येक दिन वो 2 बार तय करता है, क्योंकि अब जाएंगे स्कूल, फिर स्कूल से वापस घर आएंगे तो 2 बार वो दूरी तय होगी 1 किलोमीटर 875 मीटर। और उसको 6 दिन, हफ्ते में आप कितने दिन स्कूल जाते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 6 दिन जाते हैं, तो कुल 6 दिन जाता है वो दूरी तय करता है। तो पूछ रहा है कि कितनी दूरी तय करेगा। एक दिन का निकाल लीजिए, उसमें 6 से गुणा कर दीजिए। एक दिन में टोटल जाता है एक बार 1875 मीटर, 2 बार ट्रैवल करता है तो 1875 को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो कितना आएगा, 18 दिन 36 और 75 दूनी 150, 3750 मीटर वो ट्रैवल करता है एक दिन में। 3750 को आप किससे गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए 6 दिन में दूरी कितनी तय की गई, पहले ये किया मैंने 1875 गुणे 2, क्योंकि एक दिन में वो जाता भी है और आता भी है, और उस टोटल 6 दिन जाता है तो 6 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 22500 मीटर। अब 22000 को किलोमीटर बदलेंगे तो 22 किलोमीटर हो जाएगा, और 500 मीटर को ऐसे लिख दीजिए, 22 किलोमीटर 500 मीटर वो दूरी टोटल तय करता है पूरे हफ्ते में। 12 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो रही है लेकिन आप लोग कन्फर्म मैं बता रहा हूँ 1.3 तक पूरा करा के ही छोड़ूंगा मैं, एक वीडियो में आप लोगों के सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, 25 मिलीलीटर धारिता वाली, धारिता मतलब कि कोई अगर उसको तौल रहा है तो कोई बर्तन है उसको उसमें 25 मिलीलीटर वो धारण कर सकता है, कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है।
तो टोटल आपके पास दही कितने मिलीलीटर है, पहले 4 लीटर को बदलेंगे अगर मिलीलीटर में, तो आपको पता है 4000 मिलीलीटर आ जाएगा, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 4 लीटर बराबर 4000 मिलीलीटर आ जाएगा और 500 मिलीलीटर यहाँ पे बचा हुआ, तो 4500 मिलीलीटर हो गया टोटल दही। और 25 मिलीलीटर ढाटा वाले बर्तन में आपको भरना, तो 25 से भाग दे देंगे 4500 में, 4500 में 25 से भाग देंगे तो 180 आएगा, 180 गिलासों में उसको भरा जा सकता है। अब आता है एक्सरसाइज नंबर 1.3, लास्ट एक्सरसाइज देख लीजिएगा पहले चैप्टर का। पहला क्वेश्चन है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। व्यापक नियम क्या होता है, इसको पहले मैं आपको बता दूं। व्यापक नियम होता है, कोई वैल्यू है, अगर उसमें बोला गया कि दहाई के अंक का निकटतम मान रखिए, तो अगर 9 है तो वो 10 हो जाएगा, अगर 99 है वो आगे बढ़ के 100 हो जाएगा सैकड़े में। इसी तरीके से यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है 730 प्लस 998, तो 730 आपका पता है, सीधे सीधे लिखा गया है 730, तो इसके निकटतम मान क्या होगा, 730 के निकटतम 100 वाला मान कौन सा है आपको पता है, या तो 730 लिखा गया है यहाँ पे, इसके पहले आएंगे तो 700 आएगा, इसके बाद जाएंगे तो 800 आएगा, लेकिन ये निकट किसके है, ये 30 ही ज़्यादा है 700 से, लेकिन 800 से 70 कम है, निकट किससे है, यहाँ पे 700 से, यानी कि 730 का निकटतम मान क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। और 998 का निकटतम मान क्या होगा, 998 किसके करीब है, 1000 के करीब है, क्योंकि वो 900 से तो 98 ज़्यादा है, लेकिन 1000 से सिर्फ 2 कम है, यानी कि 1000 हो जाएगा 998 को। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ लीजिए, 730 और 998 का आप व्यापक नियम में कन्वर्ट किए तो आपका यहाँ पे आ गया 700 को और 1000 को जोड़ेंगे तो आपका 1700 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अब अगर समझ में नहीं आ रहा तो आगे क्वेश्चन में बताऊंगा, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 796 माइनस 314 यानी 314। 796 का निकटतम मान 800 है आपको पता है, और 314 का निकटतम मान 300 है। अब दोनों को घटाया गया तो 800 में से 300 घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 500। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 12904 प्लस 2888, तो 12904 को आपको पता निकटतम मान क्या होगा, 13000 हो जाएगा, और 2888 का निकटतम मान 3000 हो जाएगा। 13000 और 3000 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 16000 आएगा। अगला क्वेश्चन है 28292 और 21496, दोनों क्या किया गया है, माइनस किया गया है यहाँ पे। तो 28000 का निकटतम मान 28292 और 29000 से तो काफ़ी कम है, लेकिन ये 28000 के करीब है तो 28000 हो जाएगा। और 21496 आपको पता है जब 500 होता या 500 से ऊपर होता तो 22000 हो जाता, लेकिन 21496 है यानी 500 से कम है, यानी ये 21000 हो जाएगा। तो यहाँ पे 21000 लिख दिया गया है। अब क्या किया गया, दोनों घटाया गया है, आप 28000 से 21000 घटाएंगे तो 7000 आएगा। यहाँ पे देखिए आंसर आपका 7000 आ गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मोटे तौर पे यानी कि रफली इसको, जैसे अभी मैंने बोला निकटतम मान का आकलन करते हुए 100 तक सन्निकट यानी कि 100 का जो मान है उसके निकट ले जाना है आपको, और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकट दीजिए, यानी किसी में अगर 10 वाला है संख्या तो 10 तक सन्निकट ले जाना है, 100 वाला है तो 100 के सन्निकट ले जाना है। पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 439 और 334 प्लस 4317, तो 439 किस 100 के पास में है, 500 के कि 400 के, तो आपको सीधे दिख रहा है 439 400 के पास में है तो 400 लिख दीजिए। 334 भी आपको पता है 300 के पास में है। 4317 है, 4317, अब ये किस संख्या के पास में है, 4300 के पास में है कि 4400 के पास में, तो आपको पता है 3000 के पास, 4300 के पास में है, क्योंकि ये 17 ही ज़्यादा है 300 से, तो यहाँ 4300 लिख देंगे। अब 400 300 4300 जोड़ेंगे तो आपका 5000 आएगा। अगला क्वेश्चन है 1 लाख, यहाँ पे 1 लाख नहीं 10 लाख है, 1,08,000 सॉरी 1 लाख ही है, 1,08,734 है, उसके 47,599 है। ये शोर हो रहा था इसलिए कन्फ्यूज, थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हो गया। तो यहाँ पे 1,08,734 का सन्निकट मान क्या हो जाएगा, आपको पता है 100 के सन्निकट ले जाना है तो 1,08,000 हो जाएगा, 8,700 हो जाएगा, क्योंकि 734 आपको पता है 700 के पास में है, और जो 47,599 तो 47,600 हो जाएगा। अब दोनों को क्या किया, घटाया गया, 1,08,700 में से 47,600 घटाएंगे तो आपका आएगा आंसर 61,100। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सी वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 8,325 और 491 को घटाया गया उसमें से, तो 8,0325 को अगर 100 के सन्निकट ले जाएंगे तो 8,300 हो जाएगा, और 491 500 करीब है, तो 8,300 में से 500 घटाएंगे तो 7,800 आएगा। ठीक। अब आगे क्या देखेंगे, डी वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे
4,89,348 में से क्या घटाया गया है? 48,365। अब 4,89,348 किसके निकट है? आपको पता है 348 300 के निकट है, तो 4,89,300 हो जाएगा। और 48,365 किसके नज़दीक है? अब 365 है तो ये 400 के नज़दीक है, ना कि 300 के, तो 48,400 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है। अब क्या किया गया? दोनों घटाया गया है, दोनों घटा दीजिए। 4,89,300 को में से यहाँ पे 48,400 घटा देंगे तो 4,40,900 आ जाएगा आपका। घटा के देख सकते हैं आप। तीसरा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए ध्यान से, खत्म। इसके बाद व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। 578 गुणे 161 है, तो 578 किसके नज़दीक है? 600 के नज़दीक है, तो 600 लिख दीजिए। और 161 किसके नज़दीक है? 200 के, तो 200 लिख दीजिए। 600 गुणा 200 में करेंगे तो कितना आएगा? 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 12 आएगा। और 2 शून्य इसमें है, 2 शून्य इसमें है, तो 2 शून्य 4 शून्य हो जाएगा, तो यानी 12 यहाँ पे 1,20,000 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। 5,281 किसके नज़दीक है? 5300 के नज़दीक है। और 4,991 3500 के नज़दीक है। इसका 100 का सन्निकट मान। अब 5300 का 3500 में गुणा करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन का ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे काफ़ी लोग अपनी वीडियोज़ में इस क्वेश्चन को गलत कराते हैं। तो 5300 का अगर आप 3500 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर ये गलत लिखा गया क्योंकि यहाँ पे 5,000 लिख दिया गया है, जबकि 53 लिखना चाहिए था यहाँ पे। तो अगर आप 5300 का आप गुणा करेंगे 3500 में तो आएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इधर मैं लिख देता हूँ बराबर के 1855 और 4 बार शून्य है, 2 शून्य इसका 2 शून्य इसका, तो आगे 4 शून्य बढ़ा दीजिए आप, वह हो जाएगा आपका आंसर 1,85,50,000। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा गया 1,75,00,000 ये गलत लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है 1291 गुणे 592। तो 1291 को निकटतम 1300 हो जाएगा, 592 का 600 हो जाएगा, 13 छंग 78 हो जाएगा। 13 को गुणा 6 में करेंगे कितना आएगा? 78 आएगा। और 2 शून्य इसका 2 शून्य इसका, इसके आगे 4 शून्य लगा दिया गया, तो 78 यहाँ पे होगा 7,80,000 हो गया। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 9,250 और 29। अब यहाँ पे बताइए 9,250 किस मान के नज़दीक है? तो आपको आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 10,000 नहीं होगा, यहाँ पे गलत लिखा गया है। यहाँ पे 9,250 जो है वो 100 के सन्निकट लिखना है ना, तो 9,200 होगा ये, क्योंकि 50 के ऊपर जब जाएंगे तब तो 300 की तरफ जाएगा। 50 के 1 से लेके 50 तक जो संख्या होगी वो पीछे की तरफ आती है, तो 9,250 है तो 200 पे आ जाएगा। और ये 29 था तो ये 30 पहुँच जाएगा, 30 हो गया। अब दोनों का गुणा करना है। अब 9,000 यहाँ पे 200 का गुणा अगर आप करेंगे, 9,200 का गुणा करेंगे किसमें? 30 में करेंगे, तो आपका आएगा, यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ, ये आंसर गलत है, ध्यान दीजिएगा, 2,76,300। ठीक है, तो 2,76,000 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा ये पूरा चैप्टर। एक ही वीडियो में कोशिश किया मैंने, 30 मिनट की लगभग वीडियो बन गई है, तो पूरी वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और समझ में आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसे ही अगर आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर के किसी भी चैप्टर के आपको सोल्यूशन देखने हैं, डिटेल में समझना है, और कोई अगर सजेशन भी है मैं क्या कमी कर रहा हूँ इस वीडियो में, छोटे बच्चों को मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है, अभी मैं कंपटीशन की तैयारी कराता हूँ तो अब मैं छोटे बच्चों को भी यहाँ पे पढ़ाऊँगा, क्योंकि काफ़ी छोटे बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आता मैथ साइंस क्या या फिर कोई भी सब्जेक्ट। तो आप लोगों की हेल्प के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, और डेली बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।